जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSB और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। परिवार तभी मुकम्मल माना जाता रहा है जब उस परिवार का कोई एक अदद मुखिया उसे संचालित करता है। क्या आज परिवार के मुखिया के साथ ऐसा हो पा रहा है? यह सवाल आज एक तरह से सबसे उपेक्षित सवालों में से एक है। दरअसल समाज का आम रवैया जैसा होता है उसमें वृद्धों की दुनिया ही अलग होती है, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या वृद्धों को दूसरी दुनिया बना लेनी चाहिए। सच यह है कि वृद्धों की अपनी अलग दुनिया होती नहीं है, बल्कि उन्हें शेष जीवन का वक्त किसी तरह से काटना पड़ता है। उनकी दुनिया अपनों से अलग हो जाती है। युवा बढ़ता खून और वृद्ध सूखता घटता और निचुड़ता खून है। युवा अपनी युवावस्था में बहुत सी बातों पर गौर नहीं करते, इसलिए अपने बुजुर्गों की मान मर्यादा नजरअंदाज कर दी जाती है। एक दिन जब शक्ति उनके हाथों से निकल चुकी होती है तब उन्हें अपने ही घर में कहीं एक कोना भी मिल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार उन्हें वृद्धाश्रम में यूं छोड़ दिया जाता है जैसे वे कोई घर का फालतू सामान हो जिसे बाहर कर दिया जाता है। कई बुजुर्गों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धाश्रम में शरण ले पाते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो सड़क पर लावारिस दम तोड़ने पर मजबूर होते हैं। भारत में आज भी वृद्धाश्रम को भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। उदारीकरण के बाद कई बातों को जोर देकर भारतीय संस्कृति का विरोधी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग व्यवहार में वैसा ही करते हैं। इसी तर्ज पर वृद्ध समाज के हाशिए पर चले जाने पर उनकी पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं होता। जिन अपने कहे जाने वाले पुत्र पुत्रियों को उनका वारिसाना हक मिलता है, वे सब कुछ हासिल करना अपना हक समझते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंग चुके हैं? हम औद्योगिक युग की भाग दौड़ में जी रहे हैं। वृद्धों का दूसरा संसार यूं तो हमेशा से रहा है, पर वर्तमान में यह संसार अधिक सुखदायी, त्रासद और
कष्टमय होता जा रहा है। इस कष्ट के पीछे बेशक अपनी परंपराओं से मुंह मोड़ना, भूलना और अपने सुख के पीछे अंधे होकर दौड़ लगाना रहा है। हम सभी जिंदगी भर घर का भार ढोने वाला मुखिया बनकर जीते हैं और बुढ़ापे में घर की चौखट से बाहर कर दिए जाते हैं। आज वैसे बुजुर्ग दिख जाएंगे जो अंतिम अरण्य में दिन काट रहे हैं या फिर कहीं किसी पुलिया पर समय काटने पर मजबूर हैं। कई घरों की बैठक में सबका हिस्सा होता है, पर वृद्ध घर के एक कोने में सिकुड़कर रहने पर मजबूर हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता बता दिया जा रहा है। स्टॉप।